जय हिंद दोस्तों। सभी दोस्तों को राम राम। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज आर्मी जीडी 10 WMP और आर्मी टीए के लिए सामान्य विज्ञान की दूसरी क्लास है। तो दोस्तों आप सब वीडियो को अंत तक देखें और इसमें से जो आपको नहीं आता है उसे अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए। दोस्तों एक क्लास 10 मिनट का रहता है। 10 मिनट में आपका लगभग 1 से 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपको देखो मापन आज पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ा? मापन, जिसमें पहला क्वेश्चन है वायु में उपस्थित आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। अब अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, मैनोमीटर का क्या उपयोग है? मैनोमीटर का क्या उपयोग है? तो दोस्तों सबको पता होगा, द्रवों तथा गैसों का दाब मापने में, द्रवों तथा गैसों का दाब मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? मैनोमीटर का। अगला क्या है? दूर स्थित वस्तुओं का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? मतलब जो वस्तुएं बहुत दूर हैं उसका ताप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर द्वारा। किससे? पायरोमीटर द्वारा। ठीक। चौथा क्या है? वायु का वेग मापने वाला यंत्र है। वायु का वेग मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर। क्या है? एनीमोमीटर। वायु का वेग मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर। चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? समुद्र तल से किसी वस्तु की ऊंचाई मापने वाला यंत्र है अल्टीमीटर। क्या है? अल्टीमीटर। यदि आपसे पूछ लिया ऊंचाई मापने वाला यंत्र क्या है? अल्टीमीटर। 7वां क्वेश्चन क्या है? एक वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है ओडोमीटर। वाहन में जो लगा रहता है दूरी मापने के लिए उसे क्या कहते हैं? ओडोमीटर। ठीक। तापमान मापा जाता है थर्मोमीटर से। थर्मामीटर, थर्मो नहीं थर्मामीटर। क्या है? थर्मामीटर। ठीक। तापमान मापा जाता है किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से। 9वां क्या है? 9वां कह रहा है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई का मापन किया जाता है अल्टीमीटर से। किससे? अल्टीमीटर से। मतलब जो जहाज वहाज उड़ते हैं उसका मापन किससे किया जाता है? अल्टीमीटर से। मतलब जहाज कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक। विद्युत धारा की तीव्रता मापने का यंत्र है अमीटर। विद्युत धारा की तीव्रता किससे मापी जाती है? मीटर से। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किससे? बैरोमीटर से। ठीक। अब चलते हैं अपने अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों बहुत कम समय में आपका रिवीजन हो जाता है। बहुत कम समय में, ज्यादा 5 से 10 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। दोस्तों आप सब स्पीड दुगना करके देखेंगे तो और कम समय लगेगा। आप ये सब रिवीजन के लिए पढ़ाया जा रहा है और टॉपिक वाइज आपको चैप्टर वाइज मिल जा रहा है। इससे अच्छा आप कहीं नहीं पाएंगे। समुद्र, नदी, झीलों की गहराई मापने का यंत्र है फेडोमीटर। क्या है? फेडोमीटर। समुद्र, नदी, झीलों की गहराई मापने का यंत्र क्या है? फेडोमीटर। ठीक। वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापने वाला उपकरण है हाइड्रोमीटर। वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापने वाला उपकरण है हाइड्रोमीटर। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन सबको पता होगा, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? रक्त के दाब को मापने वाला उपकरण है। रक्त के दाब को मापने वाला उपकरण है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से। ठीक। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का मापन है सिस्मोग्राफ।
सिस्मोग्राम। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का मापन क्या है? सिस्मोग्राम। अब दोस्तों अगला चैप्टर आ गया यांत्रिकी। क्या? यांत्रिकी। इसमें क्या है? गैसों के अणु किस प्रकार की गति करते हैं? गैसों के अणु किस प्रकार की गति करते हैं? ब्राउनी गति। ब्राउनी गति। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 19 पे। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर योम न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, योम न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर। ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? वृत्तीय पथ पर एक समान गति से गतिमान पिंड पर त्वरण उत्पन्न होने का क्या कारण है? लगातार गति की दिशा में परिवर्तन होना। वृत्तीय पथ पर एक समान गति से गतिमान पिंड पर त्वरण उत्पन्न होने का क्या कारण है? लगातार गति की दिशा में परिवर्तन होना। ये गति नहीं, गति लिखा गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। लगातार गति की दिशा में परिवर्तन होना। न्यूटन के गति के कुल कितने नियम हैं? 3। यदि आपसे पूछ लिया न्यूटन के गति के कुल कितने नियम हैं, तो आप कितना कहेंगे? 3। ठीक। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण क्या है? जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण क्या है? जड़त्व के कारण। अगला है 22वां। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? न्यूटन ने। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व का। यदि आपसे पूछ लिया न्यूटन के प्रथम नियम को और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ठीक। 24 नंबर सवाल क्या है? सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। किसकी? प्रत्यास्थता किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। ठीक। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना कौन सा नियम है? गति का प्रथम नियम, मतलब जड़त्व का नियम। ठीक। चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना गति का प्रथम नियम है। 26 नंबर क्या है? बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम पर है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, दोनों है। बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगना कौन सा नियम है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या हमारा कह रहा है? सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। दुगुना कब होगा? सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना कब होगा? जब लोलक की लंबाई कितनी कर दी जाए? 4 गुना। ठीक। हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रत्यास्थता से। प्रत्यास्थता से। ठीक। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है?
दूध से मक्खन निकालने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है। यदि दूध से मक्खन निकाल लिया जाए तो दूध का जो घनत्व होता है क्या होता है, घट जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। बांध के नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है। जो नदी या समुद्र में बांध बनाया जाता है उसकी जो नीचे की दीवार है वो मोटी क्यों बनाई जाती है, ये पूछ रहा है। क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ दरों का दाब बढ़ता है। क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ दरों का दाब बढ़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। आपको डेली वन लाइनर सामान्य विज्ञान आर्मी जीडी के लिए मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।